हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा, हाँ। हम उदी को पानी में मिलाकर मैना को पिलाते हैं। ये मैना, मैना बेटी, ये सब साईं बाबा की उदी का चमत्कार है। भैया कोंडाची बेटा, भैया कोंडाची बेटा, भैया नमस्कार जमींदार साहब। माँ, ये जमींदार साहब हैं। हमारे पड़ोस वाला खेत इन्हीं का है। ये भी बता दीजिए कि तुम्हारा ये खेत मेरे पास गिरवी पड़ा है और कल आखिरी दिन है। इसके बदले में जो 10,000 रुपया तुमने ब्याज पर लिए हैं, वो अगर ब्याज समेत कल वापस नहीं किया
तो परसों ये खेत मेरा हो जाएगा। भैया, हम 10,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? हम नहीं लौटा पाएंगे सुभद्रा। माँ, घर के साथ साथ हमारा ये खेत भी पराया हो गया है। दरोगा साहब, मेरे पति का कोई कसूर नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। ओह माय गॉड! उसे छोड़ दीजिए। होल्ड ऑन, ये औरत कौन है? ये औरत उस आदमी की पत्नी है सर, जिसने बाजार में तोड़फोड़ की थी और जिसे हमने लॉकअप में बंद कर दिया है। नहीं, मेरा पति निर्दोष है साहब। वो कितना निर्दोष है वो हम बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसने जो नुकसान किया उसका जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। होल्ड ऑन, इसका जुर्माना कितना होता है? 32 रुपए सर। जब तक तुम 32 रुपए नहीं भरोगी तब तक हम तुम्हारे पति को नहीं छोड़ सकेंगे। नहीं साहब, मेरे पास पैसा है। ओके, होल्ड ऑन, तुम ये पैसा गिनो जी और इसको रसीद दे दो। जी। हम राउंड पर जा रहा है। ठीक है। अब देखो, पूरे 32 है। गिन लो। साहब, अब तो उन्हें छोड़ देंगे ना? इतनी जल्दी नहीं, पहले जुर्माना बड़े दफ्तर में जमा होगा, उसके बाद जब साहब हुक्म देंगे तब छोड़ देंगे। साहब, जल्दी छोड़ दीजिए ना, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी साहब। ये ले रसीद। साहब, हाँ। मेरे पति को छोड़ देंगे ना? हाँ, छूट जाएंगे। छोड़ देना। गड़ू, तुम्हारा तो बहुत ही रौब है। साईं बाबा, आप यहाँ? क्यों, फौजदार बन गए गड़ू? हाँ, परीक्षा तो पास कर ली है साईं बाबा। इंस्पेक्टर साहब ने बोल भी दिया है। बस समझ लीजिए, फौजदार बनने ही वाला हूं। समझ की ही तो बात है। जो वो चाहता है वो तुम नहीं समझ रहे हो। उसने तुम्हें पुलिस की नौकरी के लिए नहीं भेजा है। शिरडी आ जाओ, तुम्हारी भलाई उसी में है। साईं बाबा, साईं बाबा! किसे ढूंढ रहे हो दासगनु? साईं बाबा को। साईं बाबा को? यहाँ? साईं बाबा तो शिरडी में होंगे दासगनु। उन्हें यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? नहीं नाना साहब, वो अभी अभी यहीं थे। तुमने देखा? हाँ। इसका मतलब है कि साईं बाबा ने तुम्हें याद किया है। वो तुम्हें शिरडी बुला रहे हैं। लेकिन नाना साहब, अभी मेरी यहाँ तरक्की होने वाली है। मैं फौजदार बनने वाला हूँ। फिर मैं शिरडी कैसे जा सकता हूँ? साईं का बुलावा आया है तो जाना ही पड़ेगा दासगनु। बस इतना समझ लो, वही होता है जो साईं को मंजूर होता है। मैं चलता हूं। मैना बेटी की शादी की निमंत्रण पत्रिका देनी है, ठीक है? साईं बाबा
भैया दरवाजा खोलिए भैया। आ रहा हूं भैया? भाई, आ रहा हूं। अरे बप्पा, तू यहाँ इतनी रात गए? भैया आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। क्यों? कहाँ? वो मेरे घर, वो मानसी की मानसी? क्या हुआ मानसी को? पहले बुखार आया, अब उसकी जांग में प्लेग की तरह 2 गिलेटियां हो गई भैया। भैया आप ही मेरा सहारा है, मेरी पत्नी को बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकूंगा भैया। अरे नहीं बप्पा नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। साईं बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हम साईं बाबा के पास चलते हैं, हैं? चिंता मत करो बप्पा, चलो चलो चलो। रमते राम आओ जी उदिया लेने आओ जी रमते राम आओ जी उदिया लेने आओ जी साईं बाबा? रमते राम। माधवराव, इस वक्त? आओ। क्या बात है श्यामा, इतनी रात हो गए तुम सोए नहीं? साईं बाबा, हमारी तो रात की नींद ही उड़ गई है। ये मेरा छोटा भाई है। हाँ हाँ मैं जानता हूं श्यामा, इसका नाम बापा जी है और इस समय इसकी पत्नी बीमार है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए साईं बाबा। साईं बाबा, आप ही हमारा सहारा हैं अब तो। उसे कुछ नहीं होगा श्यामा, ये उदी बापा जी को दे दो। जी साईं बाबा। लो बप्पा। वो है सबका स्वामी, सबका रक्षक। उसकी कृपा से इसकी मानसी ठीक हो जाएगी। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा? नहीं, इस वक्त नहीं, कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। सबका मालिक एक है। प्रणाम प्रणाम। चलो चलो चलो। अच्छा। अरे बप्पा, मैं तो चाहता था कि मैं भी तेरे साथ चलूं, लेकिन आज तक जिस किसी ने भी साईं बाबा की बात नहीं मानी, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ ही है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। साईं बाबा ने कह दिया कि तेरी बीवी ठीक हो जाएगी। अब तुम जाओ, मैं सुबह आऊंगा। और हाँ, ये लालटेन लेते जाओ और उस उदी को खिलाना भी और पिलाना भी, समझ गए? अब जाओ, चिंता मत करना। बाबा जी को इस घड़ी में मेरी जरूरत थी। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। बेचारा कितनी आस लेकर मुझे बुलाने आया था। नहीं, यह गलत बात है। मुसीबतों में अपने ही लोगों के काम आता है इंसान। मुझे जाना चाहिए। बाबा जी मुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। मुझे जाना चाहिए। इतनी रात गए? ये बच्चा यहां अकेला क्यों बैठा हुआ है? बेटे, कौन हो तुम? और इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो?
मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैं बेताल हूँ। ये मेरी हद है और इस हद में जो कोई भी आता है वो मेरा भोजन बन जाता है। साईं बाबा, मैंने आपका कहा नहीं माना। ये उसी की सजा है। मुझे बचाइए। अब मैं कभी आपका कहा नहीं टालूंगा साईं बाबा। मुझे बचाइए। इस वक्त मेरे पास उदी भी नहीं है साईं बाबा। उदी होती तो मैं नहीं डरता इससे। मैंने सारी उदी मानसी के लिए बाबा जी को दे दी। उदी नहीं तो क्या, ये मिट्टी तो है। साईं बाबा का नाम लेकर इसे उठा लेता हूँ। उनकी कृपा से ये मिट्टी भी उदी बन जाएगी। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। राहता छोड़कर दर दर भटकना लिखा है। और क्या लिखा है? एक दिन में ही किस्मत उलट पुलट हो गई। हाँ, शकुंतला भाभी को जब से घर से निकाला तब से हमारा घर, हमारी खेती बाड़ी सब छिन गई। अब ये सोचकर क्या फायदा? कोंडा जी बेटा, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये नांदेड़ है माँ। नांदेड़? क्या हुआ शकुंतला? किसी का इंतजार है। कोई आने वाला है। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ जी ने मुझे आवाज दी है। और जेठ जी, ननन जी, माँ जी हमसे मिलने आ रहे हैं। क्यों आंखें खुली रखकर सपने देखती हो? वो लोग राहता में हैं और हम लोग यहाँ नांदेड़ में। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा माँ जी जेठ जी ननन जी को लेकर नांदेड़ आए हैं। साईं बाबा, मेरे ससुराल वालों को खुशहाल रखना। आहो, सुनिए, जेठ जी आए हैं। साईं बाबा ने भैया को हमारे घर आने को कहा था। आइए भैया। अरे बप्पा। मानसी, अरे तुम तो बीमार थी ना? कल रात ही को तो इसकी बीमारी ठीक हुई है भैया, और आप आइए तो। हाँ। बैठिए।
ये सब साईं बाबा की उदी का कमाल है भैया। मैंने इसे उदी पानी में डालकर पिलाई और उसके बाद उसके सिर पर और जहां पर गुलेठियां हुई थी वहां लगाई, और थोड़ी देर बाद ना गुलेठियां रही ना बुखार। बस उदी ने तो बीमारी को जड़ से ही निकाल दिया। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा? नहीं, इस वक्त नहीं। कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। साईं बाबा की कही बात अब मेरे समझ में आ रही है। मैं चलता हूं, मुझे साईं बाबा के पास पहुंचना है जल्दी। पर खाना तो खा लीजिए। अरे नहीं पप्पा, नहीं, इस समय नहीं। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। साईं बाबा, साईं बाबा। आओ श्यामा, आओ आओ। ते आए बेताल को मुक्ति, हाँ? क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? हाँ। अरे भाई, क्या किया मैंने श्यामा? आप नाटक करते हैं। अरे कल रात मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया कि मुझे बेताल से खतरा है? मना तो किया था मैंने कि बापा जी के साथ मत जाना। हाँ? पापा जी की पत्नी को ठीक ही करना था तो उसे तकलीफ होने ही क्यों दी? मुझे आपका यही नाटक पसंद नहीं। पहले तो शोर मचाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर तुरंत सहायता करके सब ठीक कर देते हो। क्यों करते हैं आप ऐसा, क्यों? समझदार हो गए हो श्यामा, फिर भी ना समझ बन रहे हो। नहीं साईं बाबा, नहीं, मैं समझदार नहीं हूँ, कुछ ज्यादा ही ना समझ हूँ मैं। मुझे आपकी ये लीला समझ में नहीं आती। श्यामा, कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। कर्म पथ तो बहुत रहस्यपूर्ण है। मैं कुछ नहीं करता, फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूं। सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाला तो वो ईश्वर है, और वो बहुत दयालु है, बहुत दयावान है। मैं ना तो ईश्वर हूं ना मालिक, सिर्फ ईश्वर का आज्ञाकारी सेवक हूं मैं, और हमेशा उनका स्मरण करता हूं। जो भी अपना अहंकार त्याग कर कृतज्ञता से उन पर विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। नहीं, ना, नहीं साईं बाबा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए। सबका मालिक एक है। साहब रुकिए, साहब रुकिए, साहब रुकिए, मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अब क्या हुआ? तुम्हारा पति को फिर से हवालात में बंद कर दिया? साहब, मेरे पति को अभी हवालात से छोड़ा ही नहीं है। साहब, मैंने आपके सामने ही 32 रुपए जुर्माने के भर के दिए थे, लेकिन अभी तक नहीं छोड़े। अभी तक हवालात में बंद ही है वो। साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए। बड़ा स्टूपिड है, अभी तक नहीं छोड़ा। ओके, हम अभी छोड़ता है। मिस्टर दास गनु, दिस इज करप्शन, और हम अपना पुलिस स्टेशन में ये करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कहाँ गया 32 रुपया? तुमने अभी तक उसे यहाँ क्यों नहीं जमा किया? यू आर फायर। हम तुम्हें अभी और इसी वक्त सर्विस से टर्मिनेट कर देगा। लेकिन सर, हमने कोई पैसे हम पहले इंक्वायरी करेगा। अगर तुम डिफॉल्टर पाया गया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड?
गड़ू, तुमने गोदावरी नदी में खड़े होकर मुझे वचन दिया था कि डाकू और लूट का माल मिल जाने के बाद तुम मेरी नौकरी में आ जाओगे। लगता है तुम अपना वो वचन भूल गए हो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, फौजदार के पद का मोह त्याग कर मेरे पास आ जाओ। अपना वचन निभाओ गड़ू, मेरे पास आओ। साईं बाबा, साईं बाबा। शुभमंगला सावधान, स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बलाळो मुरुडविनायकमं चिन्तामणि सेवरं लेण्यास्त्रो गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओदरं ग्रामोरासनसंस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलं शुभमंगला सावधान। नाना, साईं बाबा नहीं आए? बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। मुझे खाना दे दो, मालिक तुम्हारा भला करेगा। अरे ये यहाँ कैसे आया? हटाओ उसको यहाँ से। जाओ जाओ, बाहर जाओ। नाना, समझ गया बेटी। रुक जाइए, रुक जाइए। मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे दो। दासगनु। जी नाना साहेब। कृपया करके इनके लिए भोजन का इंतजाम कर दो। बेटी, तुम अन्नदान नहीं करोगी? जी। पर नाना साहब, इससे पूछिए तो सही, ये यहाँ कैसे आया? ये भगवान का घर है और भगवान का घर सबके लिए खुला रहता है। मैना बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है और इसे हर किसी का आशीर्वाद चाहिए। भिखारी का आशीर्वाद? साईं बाबा ने कहा है, हर किसी में ईश्वर होता है। अगर हम पत्थर की मूर्ति में ईश्वर को देख सकते हैं, तो इस भिखारी में क्यों नहीं? लो बेटी, ये लो मैना बेटी। लो बाबा।
बाबा, आपको भोजन देने में जो देरी हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। मैं आप में अपने आराध्य देवता साईं बाबा के दर्शन कर रही हूँ। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अपना वचन निभाओ, वादा मत तोड़ो। क्यों गड़ू, पुलिस की नौकरी छोड़ आए ना? साईं बाबा, आपकी कृपा से मैंने कालू को पकड़ लिया। देखा श्यामा, दास गड़ू अपनी जबान बदल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है ये। बाबा, बाबा। हाँ हाँ, बस उसके बाद बड़ा अच्छा हो गया। हाँ वही तो। हाँ, किसे ढूंढ रहे हैं आप? भाई, अभी अभी एक भिखारी अंदर से बाहर आया था। अजय गणेश सहस्र बुद्धे, अंदर तो शादी हो रही है, भिखारी क्यों अंदर जाएगा? और अंदर जाएगा नहीं तो बाहर कैसे आएगा? मतलब ये है कि जब कोई भिखारी अंदर गया ही नहीं, तब वो अंदर से बाहर कैसे आएगा? हम सब तो कब से यहीं खड़े हैं। हाँ। शायद है। चलो चलो चलो। हाँ। साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपसे किया वादा निभाया नहीं। लेकिन अब मुझे फौजदारी का पद का कोई मोह नहीं बाबा। अब मुझे आपके दर्शन करने हैं बाबा। मैं आपको वचन देता हूं कि 32 रुपयों की हेरा फेरी का जो झूठा इल्जाम मुझ पर लगा है, उससे छूटते ही मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी में हाजिर हो जाऊंगा। बाबा, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो बाबा। बाबा, ₹32 हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। ये रुपए तो हमारे टेबल के फाइल के अंदर पड़ा था। I couldn't understand. Oh my God. I'm sorry, हवलदार। I'm sorry. हमने तुम पर बेवजह शक किया, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगता है। और हम जरूर अपने हाई कमान से तुम्हारी फौजदारी के दावे के लिए सिफारिश करेगा। आपने मुझे माफ किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और अब मुझे आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। तुम सरकारी नौकरी छोड़ेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो पागल हो गया है? पागल तो मैं अब तक था सर, अब मुझे अकल आ गई है। अब मैं पुलिस की नहीं, जिंदगी भर साईं बाबा की नौकरी करूंगा, साईं बाबा की नौकरी करूंगा। वेणुबाई, आज द्वारिका माई में आनंद और उत्सव होगा। कोई खास बात है साईं बाबा? हाँ, आज नाना, नानी, मैना बेटी और जमाही राजा आ रहे हैं।
साईं बाबा। राधा कृष्णा माई, मैना बेटी आ गई। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। बाबा, बाबा, हे सदगुरु साईं बाबा, मुझ जैसे मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। मैं ये भूल गया था कि गुरु चरणों में ही मोक्ष है, मुक्ति है। बाबा, मोह माया में पड़कर मैंने आपका आदेश न मानने की धृष्टता की है। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो गड़ू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। बाबा, उठो। बाबा, गड़ू, तुम ईश्वर भक्ति का प्रसार करो, लोगों के दिल में श्रद्धा और भक्ति जगाओ, कीर्तन करो, प्रवचन करो, लोगों में जागृति लाओ। उनसे कहो कि विकारों के अधीन ना हो, अपने गुरु के अधीन हो जाओ। श्रद्धा और सबरी का महात्म्य और महत्व उन्हें समझाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आज्ञा सद्गुरु साईनाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओम हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय बंदा, आनंद सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा।
साईं बाबा, आप शादी में क्यों नहीं आए? नानी, मैं शादी में आया तो था। लेकिन साईं बाबा, आप आए थे तो कहाँ थे? मैं तुम सबके सामने ही तो था। सामने? हमारे सामने? हाँ नानी। क्यों दासगढ़ू? हाँ नाना साहेब, साईं बाबा वहां आए थे। इन्होंने जाते वक्त मुझसे कहा भी था कि अपना वचन निभाओ, वादा मत तोड़ो। भूल गई मैं ना बेटी, तुम्ही ने तो मुझे भोजन दिया था और माफी भी मांगी थी कि भोजन देने में देर हुई। बाबा, आपको भोजन देने में जो देर हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया था। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। हाँ बाबा। मेहनत आई, खाना बहुत स्वादिष्ट था, क्योंकि खाने में तुम सबके दिलों में बड़ों के लिए जो आदर और प्यार था वो मिला हुआ था, और वो हमदर्दी भी मिली थी जो द्वार पर आए किसी भूखे प्यासे के लिए होनी चाहिए। वाह वाह नाना वाह, मैं सचमुच तृप्त हो गया। मेहनत आई, ससुराल जाने से पहले तुम अपने पति के साथ इस द्वारिका माई में आई हो। आपके दर्शन करने और आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ साईं बाबा। दुख में हर किसी को ईश्वर याद आता है, लेकिन जो सुख में भी अपने गुरु को, अपने ईश्वर को याद करता है, वो सच्चे शिष्य और सच्चे भक्त होते हैं। तुम्हारा कल्याण होगा मेहनत आई। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ, 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 चले जाओ।